साथियों नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश शास्त्री आज की ऑनलाइन वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो वे जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक पूर्ण कर लिया था। अब जो आज की वीडियो है उसमें हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का पूरा जो सार है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब नाटक शुरू होता है तब नट और नटी जो है मंच का संचालन करते हैं और मंच का संचालन करते हुए सबसे पहले शिव की स्तुति करते हैं। अष्टमूर्ति के रूप में शिव जी की जो है प्रार्थना करते हैं कि भी जो शिव जी है वो हमारी रक्षा करे। इसके बाद नट और नटी आपस में वार्तालाप करते हैं कि ये जो विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इन विद्वान लोगों को खुश किस प्रकार से किया जाए, इन विद्वान लोगों को खुश करने के लिए मैं क्या करूं। तब नटी कहती है कि आप एक पर जो है इन लोगों को खुश करने के लिए किसी प्रकार का जो है मधुर गीत गाइए जिससे ये सारे के सारे विद्वान लोग खुश हो जाएंगे और विद्वान लोगों के संतुष्ट हुए बिना जो है किसी भी नाटक को मैं सफल नहीं मानूंगा। उसके बाद नटी ने कहा था कि भाई मैं अब किस विषय पे गाऊं। तब जो सूत्रधार था या जो नट था उसने कहा कि ये जो मौसम है इसी मौसम के आधार पर कुछ अच्छा सा गीत गाया जाए, क्योंकि ये जो मौसम है ऐसा मौसम है जिसमें बच्चे ठंडे पानी के अंदर स्नान करें, यानी गर्मियों के मौसम में ठंडे पानी के अंदर स्नान करना सभी को अच्छा लगता है और गुलाब के फूलों की सुगंध के कारण पूरा वातावरण सुंदर हो गया है और घने पेड़ों की छाया में लोग हैं जो दिन के समय में आराम करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी आधार पर जो नटी है वो गीत गाती है कि धीरे धीरे भंवरों के द्वारा जो पुष्प है वो चुंबित हो रहे हैं, अर्थात भंवरे धीरे धीरे फूलों का रस जो है वो चूस रहे हैं और जो सुंदर स्त्रियां हैं वो इसके शीरीष के फूलों को अपने कानों के अंदर धारण कर रही है। इस प्रकार से जो है बड़े ही सुंदर वर्णन उन्होंने किया था। उसके बाद में जो सूत्रधार है वो कहता है कि वाह तुमने बहुत ही जो सुंदर गीत गाया है और तुम्हारे गीत के द्वारा मैं उसी प्रकार से खींचा जा रहा हूँ जिस प्रकार से राजा दुष्यंत हिरण के पीछे खींचा हुआ चला गया था। इसके बाद में वन का दृश्य शुरू होता है जहाँ पे राजा दुष्यंत जो है हिरण के पीछे पीछे जा रहा था। उस राजा को देखकर जो है राजा का सारथी कहता है कि महाराज आप इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं मानो आप राजा दुष्यंत नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव ही है जो कि इस दुष्यंत के वेश में मृग का पीछा कर रहे हैं, हिरण का पीछा कर रहे हैं। इसके बाद में राजा उस सूत को सारथी को कहता है कि ये जो हिरण है बार बार गर्दन पीछे मोड़ मोड़ के देख रहा है और इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि इसका शरीर जो है आधा हवा में है और आधा धरती पे, अर्थात धरती पे तो इसका शरीर बिल्कुल थोड़ा सा लगता है बल्कि इसका जो ज्यादातर शरीर है वो आकाश के अंदर ही उड़ रहा है। हिरण जो है बहुत तेज गति से दौड़ रहा था जिससे राजा को हिरण दिखना बंद हो गया। राजा ने सारथी को कहा भी क्या बात, हिरण इतना तेजी से दौड़ रहा है आगे कैसे निकल गया। तो सारथी ने कहा महाराज यहाँ पे जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ है जिसके कारण आगे निकल गया, अभी मैं घोड़ों को तेजी से दौड़ाता हूँ जिससे हम जल्दी हिरण को पकड़ लेंगे। इसके बाद सारथी जो है रथ को बहुत तेजी से दौड़ाता है जिसके कारण जो है जल्दी ही राजा उसको हिरण के पास चला जाता है। इसके बाद जब राजा उस हिरण को मारने लगता है तब आश्रम के 3 तपस्वी जो है वो वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ये आश्रम का जो है हिरण है, आप इसको कृपया करके ना मारें। इसके बाद राजा उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है और उनको नहीं मारता। जब राजा उनको नहीं मारता है तो जो तपस्वी थे वो राजा को वरदान देते हैं कि महाराज आपको एक अच्छा सा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा। तो राजा जो है उनका धन्यवाद करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। इसके बाद में ऋषि राजा को बताते हैं कि यह महर्षि कण्व का आश्रम है और महर्षि कण्व इस समय जो है अपनी बेटी शकुंतला के भाग्य की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए सोम तीर्थ के अंदर पूजा पाठ करवाने के लिए गए हुए हैं। जब तक वो आए तब तक आप हमारे आश्रम में विश्राम करें और हमारी जो बेटी है कण्व ऋषि की जो पुत्री शकुंतला है वो आपका आदर मान सम्मान यहाँ पे करेगी। राजा उनकी बात मान लेते हैं और अपने सारथी से कहते हैं कि हे सारथी ये जो स्थान है तपोवन है, तपस्वियों की भूमि है, तो यहाँ पे जो है हथियारों और रथों के साथ जाना जो है उचित नहीं है। इसीलिए राजा अपने हथियार और रथ को वहीं पे छोड़ देता है और अकेला ही वहाँ पे तपोवन के अंदर प्रवेश करता है। राजा ने उस वन में आश्रम में प्रवेश करते ही सोचा कि यहाँ पे बहुत ही शुभ शकुन हो रहे हैं, अर्थात मेरे अंग फड़क रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी शकुन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर राजा ने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो होना है वो कैसे भी हो सकता है, होने के लिए किसी भी प्रकार के द्वार की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार सोच के राजा आगे चलता है। इस प्रकार से राजा तपोवन के अंदर प्रवेश करने के बाद देखता है कि वहाँ पे शकुंतला, अनुसुईया और प्रेमवदा जो है पेड़ पौधों के अंदर पानी डाल रही है और आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए कहती है कि जो पिताजी कश्यप है वो आपसे ज्यादा तो पेड़ पौधों को प्यार करते हैं, क्योंकि शकुंतला तू तो इतनी कोमल है फिर भी तेरे को पेड़ पौधों के अंदर पानी डालने का काम दिया है।
तो ये सोचकर राजा दुष्यंत जो है ये बातें सुनने के बाद कहता है बिल्कुल सही बात है। जो कण्व ऋषि है वो एक प्रकार से समी के पत्ते से पूरी की पूरी लता को काटना चाहते हैं, इस प्रकार का वो प्रयत्न कर रहे हैं। अर्थात एक छोटी सी जो कोमल सी गुड़िया है, लड़की है, उसके द्वारा वो पेड़ पौधों के अंदर पानी डालने का जो है कठिन कार्य करवा रहे हैं। इसके बाद में दोनों सखियां जो है आपस में बात करती हैं और वो शकुंतला कहती है, हे प्रियंवदा, मेरा जो ये वस्त्र है इस वस्त्र को थोड़ा सा ढीला कर दो, ये ज़्यादा टाइट है। इसके बाद में ये आपस में हंसी मजाक करते हुए कहती है कि इसमें वस्त्रों का दोष नहीं बल्कि तुम्हारी युवा अवस्था का दोष है। उसके बाद राजा दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जिस प्रकार से कमल काई से गिरे होने के बाद भी सुंदर होता है, चंद्रमा दाग होने के बाद भी सुंदर लगता है, उसी प्रकार इसने भी साधारण वस्त्र पहनने के बाद भी जो है शकुंतला बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। इसके बाद में वो पेड़ पौधों के अंदर पानी डालते डालते आगे जाती है और उसके बाद कहती है कि ये तू इस वन ज्योत्सना की बेल को भूल गई है। शकुंतला कहती है अगर मैं इसको भूल गई तब तो मैं अपने आप को ही भूल जाऊंगी, अर्थात इस बेल से जो है मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ। इस प्रकार से आगे चलते चलते वो जो सखी है वो सखी कहती है कि तू बार बार इस बेल को देख रही है क्योंकि इस बेल को तो अपना पति मिल गया है, लेकिन मुझे अपना पति किस प्रकार से मिलेगा। हे शकुंतला, तू इस प्रकार की बात जो है वो सोच रही है। शकुंतला कहती है ये सब जो है तू अपने खुद के मन की बात बता रही है, अर्थात मेरे मन में जो है इस प्रकार की कोई भी बात नहीं चल रही है। दूसरी तरफ राजा शकुंतला की सुंदरता को देखकर सोचता है कि मेरे मन में इस प्रकार का विचार आ रहा है कि ये जो लड़की है शकुंतला, ये कोई ब्राह्मण कन्या नहीं है, अर्थात ये क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि इस प्रकार की जो बातें हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की शंका होती है वहाँ पे जो सज्जन लोग हैं उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति अर्थात मन के जो विचार है वही उसके अंदर काम करते हैं, वही प्रमाण होते हैं। कुंतला कहती है ये तो तू अपने मन की बात कह रही है, अर्थात मेरे मन में जो है इस प्रकार की कोई बात नहीं है, ये सारी की सारी बातें जो है वो तुम अपने खुद के मन से कह रही हो। शकुंतला के पानी डालने से जो एक भ्रमर था, एक भंवरा था, वो वहां से उड़ता है और शकुंतला के तरफ वो जाने लग जाता है, शकुंतला के ऊपर मंडराने लग जाता है। शकुंतला उस भ्रमर को देखकर घबरा जाती है और यहाँ वहाँ भागने लगती है, लेकिन शकुंतला जहाँ भी जाती भंवरा उसके पीछे जाता। शकुंतला अपनी सहेलियों से कहती कि भाई मेरे को बचाओ, लेकिन वो मना कर देती कि हम कौन बचाने वाले हैं, जाओ तुम दुष्यंत को बुलाओ, वो दुष्यंत ही आपको जो है इस भ्रमर से बचाएगा। तो राजा दुष्यंत ने सोचा कि अब बिल्कुल सही टाइम है, अब मुझे जाना चाहिए और इसकी भंवरे से रक्षा करनी चाहिए। तो राजा दुष्यंत वहां पे जाता है और उस भ्रमर से उनकी शकुंतला की रक्षा करता है। इसके बाद में वो राजा अपना परिचय देता है। राजा वहां पे अपना जो परिचय है एक राजा के द्वारा भेजे गए धर्म रक्षक के रूप में करता है कि भी मैं राजा का भेजा हुआ धर्म रक्षक हूँ, जो यहाँ पे जो है आप सभी की रक्षा के लिए और आप सभी का हालचाल पूछने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद में राजा दुष्यंत उनकी सहेलियों से जो है शकुंतला का परिचय पूछता है कि भी ये जो शकुंतला है ये कौन है। जो कण्व ऋषि है वो तो ब्रह्मचारी है, उनकी बेटी तो ये नहीं हो सकती, तो किसकी बेटी है। तो उनकी सहेलियां बताती है कि ये जो शकुंतला है ये महर्षि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। एक बार महर्षि विश्वामित्र जो है तपस्या कर रहे थे तो देवताओं को चिंता हो गई, तो देवताओं ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका नामक अप्सरा को भेजा था और उस अप्सरा ने विश्वामित्र जी की तपस्या भंग कर दी और उनके मिलने से जो है इनका शकुंतला का जन्म हुआ था। जन्म होते ही विश्वामित्र और मेनका ने शकुंतला को छोड़ दिया, जिसके बाद महर्षि कण्व ने उनका पालन पोषण किया और उनको बड़ा किया। इस प्रकार से ये जो शकुंतला है महर्षि कण्व की धर्म की पुत्री है। तो राजा जो है वो खुश हो गया और राजा ने सोचा कि अब मेरा जो है इसके साथ विवाह हो सकता है। इस प्रकार से नाटक चलता रहता है और दोनों सहेलियां जो है वो शकुंतला से कोई बात होती है तो शकुंतला कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो प्रियंवदा कहती है तू यहाँ से नहीं जा सकती, मैं तेरे अंदर 2 ऋण मांगती हूँ, पहले वो 2 ऋण चुकाओ फिर चले जाना। तो राजा दुष्यंत उसका जो है ऋण चुकाने के लिए अपनी अंगूठी देना चाहता है, लेकिन अनुसुईया और प्रियंवदा उसे लेने से मना कर देती है। उसी समय पर्दे के पीछे से घोषणा होती है कि भाई सारे के सारे लोग जो है सावधान हो जाओ, जो राजा दुष्यंत है वो अपनी सेना के साथ इस वन में शिकार करने के लिए आया हुआ है, यह शिकार करने के लिए आ रहा है। और उदाहरण के लिए जो है यहाँ पे घोड़ों के चलने से बहुत ही ज़्यादा धूल उड़ रही है। इसके अलावा एक जो हाथी है वो भी राजा के रथ को देखकर एकदम विचलित हो गया है
और दौड़ता हुआ यहाँ पे आ रहा है, इसलिए सभी के सभी जो लोग हैं सावधान हो जाओ अच्छी प्रकार से। यह समाचार सुनकर सारी की सारी सखियां घबरा जाती हैं और राजा से जाने के लिए अनुमति मांगती है। राजा दुष्यंत को न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है और जो सखियां हैं वो भी शकुंतला को साथ लेकर चली जाती है। शकुंतला वहां से जाना नहीं चाहती, लेकिन अनुसुईया और प्रियंवदा जो है उसको ले जाती है। इसी के साथ जो है प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगली वीडियो के अंदर हम दूसरा अंक जो है वो शुरू करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो नमः।